वो रात कबीर कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसी काली गली की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती हैं। जैसे ही वह अपने कमरे में अकेला होता है, उसे लगता है कि कोई देख रहा है। कबीर का सपना था एक दिन बड़े शहर में अपने परिवार का नाम रोशन करना, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। सभी ने उसकी ताकतवर आवाज को सुनने का सपना देखा था, पर वह अपनी आवाज को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कबीर साधारण उस नौकरी था फोर वर्ड सरल कर तेरे दिल में हमेशा फर्क जोड़ इत्सारा जोई ढाउस्टर्ड। वहां की संस्कृति बेहद पारंपरिक थी। महिलाएं अक्सर अपने अधिकारों के लिए लड़ने में हिचकिचाती थीं। अदालत के बाहर कबीर के दोस्त उसे सलाह देते कि उसे सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए। एक सामान्य दिन उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह अपने रास्ते में आने वाली एक छोटी सी बाधा पर रुक जाएगा। गली में चलते समय अचानक वह एक आवाज सुनता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने थोड़ा ठिठक कर सुना, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ है जो उसे अपनी मौजूदगी से डराना चाहता था। उसी समय उसके दोस्त समीर ने उसे गले लगाया और कहा, कबीर तुम अच्छा कर रहे हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा थका हूं, कबीर ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में एक अनजाना संकोच था। उसकी आंखें गली की ओर टिकी थीं, जैसे कुछ ठीक नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद जब कबीर आगे बढ़ता है अपने सपने की ओर, तब उसकी मुलाकात रिया से होती है। रिया बेहद आत्मविश्वासी थी और उसके पास समुदाय में बदलाव लाने का एक जुनून था। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का सपना देखने वाली पहली महिला थी। वह कबीर को बताती है कि कैसे उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। कौन है जो तुम्हें यह बताता है कि तुम क्या कर सकते हो? उसने पूछा। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ मेरा दिल। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक डर था कि क्या वह अपनी आवाज को असल में दुनिया के सामने लाने में सक्षम होगा। इस दौरान कबीर और रिया की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। दोनों ने साथ में कई बार योजनाएं बनाई, लेकिन कबीर के भीतर का डर उसे अपने सपने से दूर रखता रहा। एक रात जब उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में चर्चा की, तो अचानक रिया ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम खुद की आवाज नहीं सुन सकते? ये सुनकर कबीर हर बार की तरह चौंक गया। ये बात उसके दिल में खौफ का बीज बो गई। लेकिन अब कबीर को किसी चीज का सामना करना था। जब रिया ने उसे समझाया कि अंततः उसे भी समाज के खिलाफ खड़ा होना होगा, तो कबीर ने अपनी आवाज को खोने के डर से खुद से ही प्रश्न करना शुरू किया। क्या सच में यह उसके लिए सही था? क्या वह हमेशा से सही एक्शन ले रहा था? एक दिन जब वह अपने कार्यस्थल पर अपने प्रोफेसर के पास गया, तो अचानक वह पुरानी फोटोज टेबल पर देखकर थक गया। उसने देखा कि एक काली तस्वीर में एक महिला अकेली खड़ी थी। वह उस तस्वीर में उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, उसकी माँ। वह अक्सर अपने माता पिता की यादों में खो जाता रहा, जो कभी उसके लिए प्रेरणा बनकर नहीं आई थीं। बातचीत के अंत में कबीर ने सच्चाई का सामना किया, मैं कब तक अपने माता पिता की छाया में जीता रहूंगा? उस दिन के बाद उसने एक नया संकल्प लिया। अगर कभी मेरी आवाज किसी दूसरे की आवाज बन सके, तो मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। उस दिन कबीर ने अपने डर को अपने आत्मविश्वास में बदलने का फैसला किया। बाद में कबीर ने रिया के साथ मिलकर एक सत्र आयोजित किया। वहां पर महिलाओं ने अपने आवाज को सुनाने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक जब रिया स्टेज पर गई और बोलने लगी, तो एक खौफनाक घटना घटी। हॉल में अचानक बत्ती गुल हो गई, सन्नाटा छा गया। कबीर की धड़कन तेज हुई। अंधेरे में रिया की आवाज सुनाई दी, किसी को डरने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि हम अकेले नहीं हैं। फिर अचानक एक ऊंची आवाज गूंजी, कितनी बार तुमने ऐसा सोचा, तुम क्या कर सकते हो? कबीर ने देखा कि चारों ओर से लोग भौकाली ताकतों से घिरे हुए हैं, जो उनके अंदर के डर को बढ़ा रहे थे। तभी रिया ने कहा, कबीर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कबीर संकोच में उनकी आंखों में देखा। फिर उसने धड़कते हृदय कहे, मैं आज ही इस लड़ाई का सामना करूंगा। वापस लौटकर कबीर ने उन आंखों को देखा जिनमें उम्मीद थी। वह अब तक के सबसे कठिन दिन का सामना करने की तैयारी में था, परंतु उसका असली डर अब सामने आ गया। क्या वह वाकई खुद की आवाज को भले ही जानते हुए छिपा सका? विभिन्न सजीव दृश्य देखने के बाद कबीर अपनी भावनाओं के साथ लड़ाई करने के साथ साथ खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसके आंसुओं में गहराई थी। एक दिन उसने बेंच पर बैठकर चाय पीने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे,
जैसे उसे मजबूर किया जा रहा हो कमरे की कोनों में देखकर कुछ ढूंढने के लिए। तब उसके दिल में एक सच्चाई बनी जिसे उसे स्वीकार करना था। क्या मैं अकेला हूं? कबीर के मन में कुछ रहस्य था। उसकी मां की पुरानी तस्वीर की लकीर हमेशा उसके दिल में एक कांटा बन गई थी। उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ था वह उसे खुद से लड़ने की ताकत दे रहा था। उसका खौफ उसे समय समय पर चुभता रहा। एक दिन जब कबीर ने उनके संगठनों के लिए एक बैठक आयोजित की, वह सब कुछ अलग हुआ। अचानक उसकी मां की पुरानी तस्वीर पुनः उसका सामना कर रही थी। सबकी आंखों में साहस था। सबने वहां जाकर कहा, हम सबके लिए संघर्ष करेंगे। यह सुनकर कबीर को समझ आया कि जब उसका सच्चा संघर्ष शुरू हुआ तभी उसे खुद को स्वीकारना पड़ेगा। पर जब उसका डर उसके सामने आया, कबीर केवल कविता के बिना एक ही रास्ता जाने के लिए मजबूर हो गया। उसे लगा उसने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और अब कोई नहीं ये समझा पाएगा कि क्यों वे लगातार लड़ते रहेंगे। आखिरकार कबीर को यह समझ आया कि सच्चाई तब होती है जब उस डर को गायब करना पड़ेगा। जिस भावना का सामना करने में उसे हमेशा से असहजता होती थी, वहीं उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना था। आखिरकार सामूहिक लगातार संघर्ष ने कबीर को उस दिशा में ला दिया जहां उसके सपने सच हो सकते थे। फिर उसने सोचा कि क्या वह भी उन तमाम लोगों की मदद कर सकता था। जब वह सफलता की ओर बढ़ा तो सभी ने सच्चाई की आवाज के लिए उसकी सराहना की। अंत में उसके दिल में एक अजब खुशी उमड़ आई। पर क्या वह खुद को बताने की बजाय दूसरों को बताने का काम कर रहा था? यह राक्षसी शक्ति अब उसे धीरे धीरे हर जगह दिखाई दे रही थी। कबीर के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि उसका संघर्ष अब एक सकारात्मक दिशा में जा रहा था। आवाज ने फिर से रिया से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम सबके सर्वश्रेष्ठ आएगा। और उसकी आंखों में कहीं एक नया जीवन दिखा। जब कबीर ने फिर से अपने भीतर के डर को काबू में किया, तब उसने अपने खुशियों के स्वर को खोज लिया। उसे अब पता था कि उसका सफर हमेशा था, लेकिन अब उसका साहस था। आज हम यहां मिली हैं, हम यहां जीतेंगे और इस आवाज को सुनाई देंगे। ये कहकर कबीर ने बड़ा फैसला लिया।